सबका स्वागत है हमारे दशम स्कंद के अगले सत्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। some problem is there actually this हरे कृष्णा। तो हमने हमारे कल के सत्र में दशम स्कंद का पार्ट 2 जो है वो लिया था। पार्ट 2 यानी पहले 40 अध्याय का पहला पार्ट है। समथिंग इज द इशू। स्कंद में हमने हमारे कल के सत्र में खास करके 41वें अध्याय से लेके 65वें अध्याय तक जो है वो चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान अक्रूर जब उन्हें लेके आए मथुरा में, तो सबसे पहले हमने देखा कि मथुरा में किस प्रकार से भगवान जो है वो स्वागत उनका वहाँ पर हुआ और वहाँ पर उन्होंने मालाकार, कुब्जा और सुदामालाकार इनके ऊपर भी जो उन्होंने किस प्रकार से कृपा की, ये हमने जो है वो देखा। और आगे चल के कंस का वध भगवान ने किया और वसुदेव और देवकी उनको जेल से रिहा किया, ये भी हमने देखा। और आगे चल के किस प्रकार से वही पकड़ रहा है। तो दशम स्कंद में हम लोग आगे देखे थे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ उनका पहला विवाह होता है और आगे चल के जो शमंतक मणि की कथा हमने देखी और शमंतक मणि और सत्राजित के चलते जाम्बवती और सत्यभामा इनके साथ विवाह हुआ और आगे चल के और 5 पत्नियों के साथ जो है उनका विवाह हुआ और फिर नरकासुर का वध उन्होंने किया और 16,100 रानियों के साथ भी पुनः विवाह किया। और द्वारका में हर एक रानी के लिए एक महल, ऐसे 16,108 महल वहाँ पर द्वारका में थे। तो ये द्वारका की लीला का हम लोग जो है वो वर्णन कर रहे हैं। और कल हमने देखा था, आपको यदि याद होगा, सबसे आखिर में कि एक पौंड्रक नाम का एक राजा हुआ जिसने भगवान को चुनौती दी थी कि आप वास्तव में कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण हूँ, आपके जो आयुध है वे डुप्लीकेट है, आप उन्हें छोड़ दें और मेरी शरण ग्रहण कर लें। और उस समय बलराम जी जो थे वो व्रज में गए हुए थे। कल हमने देखा था बलराम जी लास्ट में कुछ समय के लिए 2 महीने के लिए लगभग व्रज में थे और वहाँ पर उन्होंने द्विविध इत्यादि इनका जो है वो वध
वो तो अभी आएगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से लीलाएं की थी और यमुना को खींचा था वो हमने कल देखा था। तो बलराम जी व्रज में थे, तो ये भी पौंड्रक इन्होंने संदेशा भेज दिया कि आप असली वासुदेव नहीं है, असली वासुदेव तो मैं हूँ। और फिर कृष्ण जो है वो चले जाते हैं, ये काशी में रहता था और काशी के नरेश ने उसे आश्रय दे रखा था। तो भगवान कृष्ण काशी चले जाते हैं और पौंड्रक के साथ जो है वो युद्ध कर देते हैं, और जो काशीराज थे उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया और पौंड्रक का भी भगवान ने सीधा वध कर दिया। तो जैसे ही वध हो जाता है, ये काशीराज का एक लड़का था सुदक्षिण, इसको ब्लैक मैजिक आता था। तो इन्होंने क्या किया, ये सुदक्षिण ने एक यज्ञ किया और उससे एक अग्नि वाला असुर उत्पन्न किया और ये असुर को भेजा द्वारका को विध्वंस करने के लिए। तो भगवान सीधा अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं और उस असुर का जन्म होते ही उसे वहीं पर अंत कर दिया, अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसे ही जला दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है उस जो सुदक्षिण की सारी नगरी थी, उस संपूर्ण नगरी को जो है वो वहाँ पर उन्होंने भस्म कर दिया और पौंड्रक का यहीं पर अंत हो गया। जो हमने देखा, भगवान ने जब नरकासुर का वध किया था, जिसने 16,100 रानियों को बंद करके रखा था, ये नरकासुर का एक मित्र था जिसका नाम था द्विविध गोरिला। तो ये द्विविध गोरिला अपने मित्र के हत्या का बदला लेने के लिए इसने कई सारे आसुरी उत्पात करना शुरू किया था। तो ये क्या करता था, ये लोगों के घर जला देता था, समंदर में मंथन करके समंदर के जल को बढ़ा के गांव में बाढ़ लाया करता था, और इस प्रकार से कहीं जाकर अपना मलमूत्र विसर्जित कर देता था और महिलाओं को अशुद्ध कर देता था। तो ये द्विविध गोरिला महाभयंकर असुर था। एक बार रैवतक पर्वत के ऊपर बलराम जी अपने गोपियों के साथ कुछ लीला कर रहे थे, वहाँ पर ये जा पहुँचता है और वहाँ पर हंसी मजाक करते हुए अपने गुप्त अंगों को वहाँ पर दिखाता है और बलराम जी गुस्सा हो जाते हैं और बलराम जी उसके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो भी पड़ा हुआ था, कभी पत्थर से एक दूसरे के ऊपर मार के फेंकते थे, कभी वृक्ष उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर मार के फेंकते थे। इस प्रकार से काफ़ी लंबे समय तक इनका जो है वो युद्ध चला, और युद्ध चलने के पश्चात बलराम जी ने उसे जो आखिर में एक जोर से घुसा मारा, वहाँ पर द्विविध गोरिला जो है वह समाप्त हो जाता है। और इतना उसका महाभयंकर प्रताप था, देवता ऊपर से खुश हो जाते हैं और वहाँ पर पुष्पवृष्टि करते हैं और बलराम जी अभी द्वारका के लिए चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती, इनका एक लड़का था जिसका नाम था सांब। तो ये सांब भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही इसने क्या कर दिया, दुर्योधन की लड़की थी लक्ष्मणा, उसी का अपहरण कर लिया। जैसे बाप वैसा बेटा तो ये गया वहाँ पर, इसने दुर्योधन की लड़की का जब अपहरण कर रहा था, उस समय दुर्योधन आर्मी के प्रमुख 6 जो योद्धा थे, उन 6 योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया और जो सांब था उसे बंदी बना के हस्तिनापुर में रख दिया। और बलराम जी द्वारका से वहाँ पर जाते हैं हस्तिनापुर में उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, और बेसिकली शांति समझौता करने के लिए वे जाते हैं। लेकिन जब बलराम जी कहते हैं कि सांब को वापस दो, तो कोई छोड़ने के लिए नहीं तैयार था वहाँ पर। और फिर वे लोग थे कुरु, उन्होंने अपमान किया, आप यदु लोग हमारी कृपा से आपको ये आपका राज सिंहासन मिला हुआ है, और आज ये देखो क्या दिन आया है कि ये यदु हमें आज्ञा दे रहे हैं। इस प्रकार से कुरुओं ने वहाँ पर कहा और बलराम जी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। तो बलराम जी क्या करते हैं, अपना हल डाल देते हैं और कहते हैं कि पूरे हस्तिनापुर को अभी मैं खींच के गंगा नदी में डुबो दूंगा। और जब वो करना शुरू भी कर देते हैं, तब सारे कुरु आके उनकी शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा कर देना।
और फिर कुरुओं ने बलराम जी की स्तुतियां की, उन्हें शांत किया, और फिर बलराम जी द्वारका लौटते हैं सांब और लक्ष्मणा इनको लेके। तो इस प्रकार से कृष्ण और जाम्बवती, इनसे जो लड़का हुआ सांब, उसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से जो है वो हो जाता है। एक बार नारद मुनि द्वारका आए थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और जैसा कि हम लोग कल देखे थे, भगवान श्री कृष्ण इनके द्वारका में 16,108 महल, 16,108 रानियों के लिए, तो रुक्मिणी के महल में नारद मुनि जाते हैं तो रुक्मिणी बिल्कुल सेवा में भगवान श्री कृष्ण के लगी हुई है। हालांकि उनकी कई सारी दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी स्वयं रुक्मिणी देवी भगवान की जो है वो सेवा कर रही हैं। फिर आगे चल के सत्यभामा के महल में जाते हैं, वहाँ पर भी पाते हैं, हालांकि दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी सत्यभामा स्वयं जो है वो छोटी छोटी सेवाएं वहाँ पर कर रही है। इस प्रकार से नारद मुनि अलग अलग महलों में गए, अलग अलग जगह पर जब गए, कहाँ पर देखे श्री कृष्ण कहीं पर द्यूत खेल रहे थे, कहीं गए भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर नहा रहे थे, कहीं दूसरी जगह गए वहाँ पर दान दे रहे थे, कहीं दूसरी जगह गए वहाँ पर ब्राह्मणों का आदर सत्कार कर रहे थे, कहीं दूसरी जगह गए कृष्ण सोए हुए थे, और कई दूसरी जगह गए भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगा रहे थे। इस प्रकार से अलग 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 जगहों पर अलग अलग चीज़ों को करते हुए उन्होंने भगवान को पाया। एक जगह भगवान अपने पौत्रों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो है वो खेल रहे थे। तो इस प्रकार से अलग अलग महलों में जब इस प्रकार का दृश्य नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि अचंभित हो जाते हैं। और जब ये अलग अलग महलों को देख के, जब नारद मुनि को एक जगह पर भगवान ने एक ऊंचे आसन पर बिठाया, उनकी स्तुति की, उनके चरण धोए कि आप ब्राह्मण यहाँ पर आए हुए हैं, आपका स्वागत है। नारद मुनि कहते हैं कि आपकी चरणों की सेवा के कारण ही मैं आपकी योग माया को वास्तव में समझ सकता हूँ, अन्यथा इस योग माया के द्वारा तो लोग भ्रमित हो जाते हैं और कोई आपको नहीं समझ सकता। इसलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और आपकी कृपा के कारण मैं संपूर्ण विश्व भर में भ्रमण करता रहता हूँ अपनी वीणा को लेके, और आपके नाम का गुणगान मैं करते रहता हूँ। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो इस प्रकार से नारद मुनि कहे कि आपकी कृपा से मैं भ्रमण करता हूँ और आपके नामों का गुणगान करता हूँ, और अभी मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। इस प्रकार से नारद मुनि फिर द्वारका से चले जाते हैं। और एक अध्याय में तो भगवान कृष्ण की अलग अलग महलों में उनकी दैनंदिन गतिविधियां बताई गई कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं आप? सूर्योदय के पहले, या सूर्योदय के पहले लगभग 1.5 घंटा तो ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय जल्दी उठ जाते थे भगवान अपने बेड से, स्वच्छ जल से अपना स्नान कर लेते थे, सुबह के कार्यकलाप करते थे, यज्ञ करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे, और देवताओं, ऋषियों और अपने पितरों के लिए वे कुछ भोग सामग्री अर्पण करते थे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते थे, और जो शुभ पदार्थ है उन्हें स्पर्श करके अपने दिन का वे प्रारंभ जो है वो करते थे, और अपने आप को बहुत सुंदर सजाते थे। और सजा के वे कहाँ जाते थे? तो वे जाते थे सुधर्मा में। सुधर्मा ये भगवान का जो है, जैसे हमारा संसद भवन होता है उसी प्रकार से द्वारका का सुधर्मा ये उनका कार्यकाल, मंत्रिमंडल, जो जैसे कह सकते हैं ऑफिस जहाँ से जो है वो सारा काम संभालते थे द्वारका में, ये सुधर्मा भवन। तो सुधर्मा में भगवान श्री कृष्ण की दैनंदिन गतिविधियाँ जो है वो बताई गई। एक बार भगवान जब सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, एक संदेशवाहक आता है, और वह संदेशवाहक आया था, जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा था, और उनका एक संदेशवाहक आया था संदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कि जरासंध ने इस प्रकार से राजाओं को बंदी बना के रखा है, आप आइए और कुछ व्यवस्था कीजिए इन राजाओं को मुक्त करने की। तो इस प्रकार से यह संदेशवाहक आया और भगवान को अपना संदेशा दिया। बिल्कुल उसी समय नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं,
और नारद मुनि भी संदेश लेके आए हैं। नारद मुनि कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया हुआ है और आपको वहाँ पर बुलाया हुआ है, आमंत्रण दिया है। वो आमंत्रण दे के मैं आया हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। दो दो आमंत्रण एक साथ आए हैं। जरासंध के जो बंदी बने हुए राजा हैं उनको मुक्त करने का आमंत्रण भी आया हुआ है और युधिष्ठिर का भी आमंत्रण आया हुआ है राजसूय यज्ञ में जाने के लिए। करे तो क्या करे। फिर नारद मुनि वहाँ से तो चले गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कंसल्ट करते हैं। उद्धव भगवान के एक अच्छे मित्र के समान है और भगवान श्री कृष्ण मानो अपने उदाहरण से दर्शा रहे हैं कि आपके जीवन में यदि ऐसी द्विधा मनस्थिति आए तो भक्तों को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, उनकी सलाह मशवरा करनी चाहिए। तो भगवान उद्धव से पूछते हैं, उद्धव जी मैं क्या करूं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, कुछ उपाय बताइए। तो उद्धव जी फिर उपाय जो है वो बताते हैं। उद्धव जी बताते हैं सबसे पहले कि आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए। युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए और राजसूय यज्ञ का जो आयोजन चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो जाइए। और जो राजसूय यज्ञ होता है उसके लिए पूर्व ये शर्त होती है कि आपको सारे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा और उसमें जरासंध भी आएगा। तो आपको जरासंध को वैसे भी राजसूय पूरा करने के लिए जरासंध को आपको परास्त करना ही होगा। लेकिन कैसे परास्त करेंगे उसकी सलाह भी जो है वो उद्धव जी ने दी है कि क्या कीजिए, जरासंध के पास आपको युद्ध करके उसके हराने की आवश्यकता नहीं है सेना लेके जाके। आप क्या कीजिए, आप जब जाएंगे हस्तिनापुर, अर्जुन को लीजिए, भीम को लीजिए और आप स्वयं, आप तीनों जाइए, जरासंध को कहो कि हमें भिक्षा चाहिए और भिक्षा के रूप में उसे 1-to-1 कॉम्बैट, एक के साथ एक मुष्टि युद्ध वो मांगिए और भीम को जो है वो युद्ध करने के लिए लगा दीजिए। और ऐसे ही जरासंध का जो है वो वध हो सकता है, अन्यथा आप कितना भी मारने का प्रयास करेंगे तो उसका वध नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उद्धव ने सारी मंत्रणा दे दी और फिर भगवान चले जाते हैं अपने रानियों के साथ, बच्चों के साथ। चलो अभी हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा है इंद्रप्रस्थ यात्रा। तो वहाँ पर जब जाते हैं पांडवों ने बड़े अच्छे से उनका आदर स्वागत किया और सब लोगों का उनका जो है वहाँ पर जो है वो आदर सत्कार जो है वो किया गया। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमारा ऐसा प्लान बनाया है हमने कि राजसूय यज्ञ इस प्रकार से हम लोग करें। तो भगवान श्री कृष्ण उस योजना का अनुमोदन दिए। बहुत अच्छी योजना है आपकी, आपके जैसी धार्मिक राजाओं ने तो राजसूय यज्ञ करना ही चाहिए। और फिर इसके चलते पांडवों को 4 दिशाओं में भेजा जाता है विजय प्राप्त करने के लिए। तो जब वो सब लोग जाते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए आपके पास बहुत धन संपत्ति चाहिए। यहाँ पर अर्जुन जिस दिशा में गए थे वहाँ से संपूर्ण संपत्ति अर्जित करके लाए थे राजसूय यज्ञ के लिए, इसलिए अर्जुन का नाम हो जाता है धनंजय। गीता में कई जगह यह नाम आता है धनंजय। तो क्योंकि उन्होंने बहुत धन राजसूय यज्ञ के लिए एकत्रित किया था इसलिए उनका नाम होता है धनंजय। और बिल्कुल उद्धव ने दी हुई सलाह के अनुसार अभी भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ये एक ब्राह्मण का रूप लेके जरासंध के पास पहुंच जाते हैं। जरासंध को कहते हैं भिक्षाम देहि। ब्राह्मण, जरासंध देखता है ब्राह्मण तो लग नहीं रहे हैं, हट्टे कट्टे शरीर है, क्षत्रिय जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या भिक्षा मांगते हैं, बोलो क्या चाहिए। हमें भिक्षा चाहिए आपसे युद्ध। ये भी कोई भिक्षा होती है, लेकिन चलो मैं आपको दे देता हूं, ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कैसे युद्ध करेंगे, हम लोग 1-to-1 कॉम्बैट करेंगे आपके साथ, अकेला एक व्यक्ति। और कृष्ण फिर क्या करते हैं, अपना जो है वो सीक्रेट खोल देते हैं, बताते हैं बाय द वे मैं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है, ये भीम है, आप चूज कर लो किसके साथ आपको युद्ध करना है। तो जरासंध बोलता है कृष्ण आप तो ग्वालिया है और वैसे भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप रन से भागे हुए हैं, तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन
ये तो मेरे से आयु में बहुत छोटा है, इससे भी कुछ बराबरी नहीं होगी, ये भीम थोड़ा बराबर लगता है, इसके साथ हम लोग जो है वो युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से भीम को चयन किया गया और 1-to-1 फाइट उनकी जो भीम के साथ होती है। कई दिनों तक ये युद्ध चला भीम और जरासंध इनका, लेकिन कोई परास्त होने का नाम ले ही नहीं रहे थे। तो ये जो लड़ाई चलती है, एक बार लड़ाई के दौरान भगवान कृष्ण वहाँ पर पेड़ की एक टहनी पड़ी हुई थी, उस टहनी को लेते हैं और उसको चीर देते हैं और भीम को संकेत मिल जाता है, क्योंकि ये जरासंध उसका जन्म ही इसी प्रकार से हुआ था कि उसके शरीर के 2 टुकड़े थे, उसे एकत्रित करके जो है उसका जरा संध यानी ज्वाइन करना, तो उसको ज्वाइन करके बनाया हुआ था। उसके जन्म की कथा महाभारत में वर्णन की गई है। तो ये असुर है, उसको इसी प्रकार से विच्छेद करके ही मारा जा सकता है। तो भगवान ने जैसे इंगित किया, भीम वहाँ पर उसे चीर देते हैं और वहाँ पर जो है वो जरासंध की मृत्यु हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर इसलिए गए थे, जो 20,800 राजा वहाँ पर बंदिस्त बनाए हुए थे, भगवान श्री कृष्ण उन सबको जो है वहाँ से छोड़ देते हैं। और इन राजाओं का सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वहाँ पर उन्हें प्राप्त हो जाता है। सारे राजा मुक्त होने के पश्चात भगवान से कई सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और भगवान भी उन्हें आदेश देते हैं, आप सब लोग मेरी पूजा करते रहो और वैदिक यज्ञों को आप जारी रखो और अपनी प्रजा का पालन एक पिता जैसा करते रहो और सब कुछ शास्त्रों के आधार पे अपना जीवन यापन करते रहो और अपना मन मेरी सेवा में नियुक्त रखो और उस आधार पे बच्चों को जन्म दो और हमेशा सुख और दुख में समत्व की भावना से आप जीवन यापन करो और इस आयु के अंत में आप मुझे प्राप्त करोगे निश्चित रूप से। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद भी उन्हें दे दिया। हर राजाओं को जहाँ जहाँ के वे राजा थे वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दिया और कृष्ण, भीम और अर्जुन ये सब जो है युधिष्ठिर महाराज के पास इंद्रप्रस्थ में लौट जाते हैं और युधिष्ठिर को सारा समाचार जो है वो वहाँ पर दे देते हैं। अभी राजसूय यज्ञ जो है वो प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज ऋषिमुनि आए हुए थे, भरद्वाज जी, गौतम, वशिष्ठ, कई सारे राजा, कई सारे ऋषिमुनि, एक महाभव्य यज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया हुआ था। और सभा में अग्र पूजा यदि किसे दी जाए तो सहदेव थे, उन्होंने कहा था कि अग्र पूजा का मान यदि मिलना चाहिए तो यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति योग्य है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही सहदेव ने यह प्रस्ताव रखा था, सब लोग जय जय हो, कितना अच्छा प्रस्ताव है, ऐसे करके उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए सिंहासन के ऊपर बिठाया गया और उनकी पूजा वहाँ पर प्रारंभ होती है। उसी समय शिशुपाल वहाँ पर खड़ा हो जाता है और शिशुपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण के दोष निकालने लगता है। सारे वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 आश्रम, 4 वर्ण माने जाते हैं, ये कृष्ण इन सब के बाहर है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउटकास्ट। ये बाहर के हैं, ये इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं और इनका कोई आदर नहीं करता है, न तो ये किसी धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं और इनमें कुछ अच्छे गुण भी नहीं है। तो वास्तव में जो शिशुपाल ने गालियां दी थी, यदि उनका सारस्वत अर्थ यदि हम लोग देखें तो वे कह रहे थे, वह सही कह रहे थे कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो इनसे परे है, क्योंकि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, भगवान कहते कि ये मेरी सृष्टि है, मैंने बनाया है, मतलब मैं उनसे परे हूँ। तो एक प्रकार से वहाँ पर जो है वह सारस्वत अर्थ के अनुसार वो मानो गुणगान ही कर रहा था, लेकिन जब वो इतने अपमानास्पद शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग कर रहा था तो वहाँ पर कृष्ण तो शांत थे, सुन रहे थे, लेकिन बाकी लोग जो सभा में बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर दिए और कुछ लोग जो है वो सभा छोड़ के चले गए। और पांडव, वो लोग तो तलवार निकाल के शिशुपाल को मारने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। भगवान कहे कि आप ऐसा मत करो और
भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वहाँ पर जो है वो शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देते हैं, और वहीं पर जो है उसकी जो आत्मा रूपी ज्योति वहाँ से निकलती है और कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर देती है। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। जो 3 जन्मों के असुर थे, सबसे पहला जन्म जय विजय को जो मिला हुआ था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म उन्हें मिलता है शिशुपाल और दंतवक्र का। तो ये अभी यहाँ से सायुज्य मुक्ति मिलती है और वहाँ से फिर आगे चल के वे पुनः कहीं अपने जय विजय के पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से याद है आपको, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में जो युधिष्ठिर नारद संवाद हुआ है वो इंद्रप्रस्थ का ही संवाद पूरे 7वें स्कंद में हमने देखा है। यहाँ पर युधिष्ठिर ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा था जो राजसूय यज्ञ में ही हुआ था, वो वृत्तांत हम लोग 7वें स्कंद में सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर से अभी चले जाते हैं द्वारका के लिए अपने पत्नियों और अपने सारे मंत्रियों के साथ, और ये जो यज्ञ है वो सफलतापूर्वक वहाँ पर प्राप्त किया जाता है। भगवान तो चले गए लेकिन दुर्योधन वहीं पर रह लेते हैं, थोड़ा और छुट्टी मना ले। देखते हैं पांडव किस प्रकार का यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में आयोजन किए हुए हैं। तो सारा जो है आखिरी क्रियाएं यज्ञ की वो हो गई, और जो राजा युधिष्ठिर महाराज और रानी यानी द्रौपदी, इन लोगों को गंगा में स्नान करा के जो है कई सारे यहाँ पर जो यज्ञ में भाग लेने के लिए लोग आए थे अतिथि के रूप में, वे सब उन्हें अपने अलग 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 जो है वो उपहार प्रस्तुत करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज का जो बड़ा सिंहासन था और उनकी जो बड़ा इंद्रप्रस्थ नगरी था वो मय दानव इसने निर्मित किया हुआ था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है वो लक्षण थे। तो युधिष्ठिर जब एक बार अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी समय दुर्योधन वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और दुर्योधन जैसे ही प्रवेश किए, दुर्योधन को एक ऐसा सॉलिड फ्लोर था, दुर्योधन को लगा यहाँ पर पानी है, इसलिए अपनी धोती इत्यादि संभल के वो चल रहा था, लेकिन वहाँ पे पानी था ही नहीं। और आगे चल के उसे लगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं है, यहाँ पर वो चलते गया सीधा साधा, लेकिन वहाँ पर उसे लगा कि पानी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जल था और वहाँ पर वो गिर जाता है और वहाँ पर उसकी फजीती हो जाती है। जब वो गिर गया वहाँ पर भीम और कुछ महिलाएं वहाँ पर हंसने लगती है, और जब वे हंसे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ऐसा हंसो मत, लेकिन कृष्ण कह रहे थे अरे गिर गया है तो हंसो हंसो। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर जो है वो दुर्योधन की हंसी करते हैं। दुर्योधन शर्मिंदा हो जाता है, लज्जा उसे आ जाती है और वहाँ से सीधा भाग लेता है हस्तिनापुर की ओर, और दुर्योधन वहाँ से अपमानित होके चला गया। जो शिशुपाल का वध हुआ था हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में जब उसका वध हुआ था, तो इस शिशुपाल का एक मित्र था जिसका नाम था शाल्व। ये शाल्व, इसके पास एक मानो हवा में उड़ने वाला महल या जहाज था जिसका नाम था सौभ। क्या नाम था? सौभ। शाल्व के पास ये सौभ, ये जो है वो हवा में उड़ने वाला ये महल है, और ये शाल्व इसने अभी द्वारका के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने मेरे मित्र का वध किया हुआ है। जब शाल्व ने द्वारका के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये शाल्व उस समय भी था जब रुक्मिणी हरण हुआ था और जरासंध इत्यादि लोगों ने जो आक्रमण किया था भगवान के ऊपर, भगवान ने शाल्व को वहां पर पराजित किया था। तो ये पहले से पराजित था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए। अभी ये हवाई जहाज सौभ को लेके इसने आक्रमण कर दिया और द्वारका के ऊपर बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स छोड़ने लगा, बवंडर छोड़ने लगा। और वहां पर जो है भगवान तो वहां पर अभी थे नहीं, क्योंकि वे तो अभी हस्तिनापुर से हस्तिनापुर ही मेरे इसमें आ रहा है, इंद्रप्रस्थ से निकले हुए हैं। और लेकिन यदु की सेना, उनके पुत्र भी वहां पर अभी थे। तो प्रद्युम्न है, सात्यकी है, इन्होंने जो है वो आक्रमण फाइट किया शाल्व के साथ, और इस प्रकार से 27 दिनों तक वे शाल्व के साथ सारे वृष्णि लड़ते रहे। और आखिर में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंच जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अभी आक्रमण कर देते हैं। तो भगवान ने कई सारे
तीर से बाणों से आक्रमण किया, लेकिन शाल्व समहाउ अपने आप को बचा लिए। और शाल्व ने फिर इस प्रकार से अपनी गदा ली और भगवान कृष्ण के बाएं हाथ के ऊपर जो है वो मारी, और उनका जो है सारंग धनुष गिर जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अपना गदा उठा लेते हैं कौमुद की, और जोर से घुमा के शाल्व के ऊपर उन्होंने जो है वो फेंक दिया, उसका कॉलरबोन तोड़ दिया और उसने खून की उल्टी की, लेकिन शाल्व वहां से गायब हो जाता है, अप्रकट हो गया। ये शाल्व बड़ा मायावी असुर था, ये माया का प्रयोग करता था और गायब हो गया, और गायब होके सीधा वसुदेव को लेके आया युद्ध के सामने, और वसुदेव का सीधा सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। भगवान थोड़े समय के लिए मोहित हो गए, लेकिन भगवान को पता चल गया कि ये मायावी प्रभाव दिखा रहा है, ये कोई ओरिजिनल वासुदेव को नहीं लाया है। और भगवान इस प्रकार से बाण एक 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 करके छोड़ते हैं, उसका जो उसकी नगरी थी सौभ, उसे विध्वंस कर देते हैं, और विध्वंस करके शाल्व का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो शाल्व को भी भगवान ने जो है वो मार दिया। और जब उसे मार दिया, अभी और एक असुर था दंतवक्र, जो दंतवक्र शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक इनका मित्र था। ये चांडाल चौकड़ी बोलते ना, ये चार लोग, दंतवक्र, शिशुपाल, शाल्व, पौंड्रक, तो ये सब मित्र थे और सबका वध हो गया है करके दंतवक्र ने अभी अटैक किया। और दंतवक्र बिल्कुल अकेला क्या करता है, गदा हाथ में लिए हुए ठाट थूम ऐसा चलते हुए धरणी कंप करते हुए मानो वो जा रहा था। ऐसा महाभयंकर असुर अपने चरण चलते हुए वे मानो धरणी कंप कर रहा था। और जब कृष्ण के सामने आया, कृष्ण बिल्कुल एक कदम भी पीछे हटे नहीं, और अपनी गदा उन्होंने ली, और गदा लेके उन्होंने दंतवक्र के ऊपर सीधा उसके छाती के ऊपर आघात कर दिया। और जैसे ही छाती के ऊपर गदा का आघात हो जाता है, उससे तुरंत एक दिव्य ज्योति निकलती है और भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाती है। और ये जो दंतवक्र था, उसका एक भाई था जिसका नाम था विदुरथ। तो ये विदुरथ अभी द्वारका के ऊपर आक्रमण कर देता है, और भगवान श्री कृष्ण उसे आक्रमण का मौका ही नहीं देते। जैसे आक्रमण के लिए आया, सुदर्शन चक्र निकाला और विदुरथ का सर भगवान धड़ से अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान ने कई सारे असुरों का जो है वो वध किया। जब पांडव और कौरव इनके बीच में कुछ इस प्रकार से अनबन चल रही थी, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, उसी समय बलराम जी उनको युद्ध में भाग नहीं लेना था, तो उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, वे युद्ध से भाग गए, भाग ही नहीं लिया। वो कहे कि मुझे ये युद्ध पसंद नहीं है और मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और तीर्थ यात्रा गए, यहाँ वहाँ से घूमते घूमते आखिर में पहुँच जाते हैं नैमिषारण्य में। तो जब नैमिषारण्य में वो गए, वहाँ पर जो कई सारे साधु ऋषि मुनि थे, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था, और वहाँ पर बड़े पोस्ट के ऊपर, सिंहासन के ऊपर उन्होंने रोमहर्षण सूत को बिठाया हुआ था। तो जैसे ही बलराम जी उस सभा में प्रवेश करते हैं, सारे ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे हुए बलराम जी का आदरातिथ्य करते हैं, लेकिन ये रोमहर्षण सूत व्यासासन से उठते नहीं हैं। तो जैसे ही बलराम जी ने देखा, बलराम जी है आदि गुरु, तो जब बलराम जी ने देखा कि ये उठ नहीं रहा है, आदर नहीं कर रहा है, वहाँ से उन्होंने कुशा घास उठाया और रोमहर्षण सूत के ऊपर फेंका, और रोमहर्षण सूत वहीं पे डेड हो गए। रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। ऋषि मुनि बोलने लगे, अरे हमने तो इसे आशीर्वाद दिया था, लंबा जियो, कथा करो, और कहाँ गए हमारे आशीर्वाद। तो बलराम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ों का आदर सत्कार नहीं करता है, उसका यही हश्र जो है वो होता है। लेकिन वहाँ पर जो ऋषि मुनि कहते हैं, बलराम जी आपसे तो ब्रह्म हत्या हुई है, ये ब्राह्मण था, इसकी हत्या आपने की हुई है, अभी आपको प्रायश्चित्त करना होगा। बलराम जी बोले, क्या है प्रायश्चित्त? तो बोले दो चीज़ें हैं। एक तो हम जब यज्ञ यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर बलवल नाम का एक असुर है, जो इलवल का पुत्र है, वो यहाँ पर संकट लाता है, ध्वंस करता है हमारे यज्ञ को, उसे आप मारिए, पहली बात। और दूसरा, आपको 1 साल के लिए
तीर्थाटन करना होगा, भ्रमण करना होगा। तो जिस प्रकार से साधुओं ने फिर वो बताते हैं कि क्या है, हर पूर्णिमा के दिन ये बलवल जो है वो यहाँ पर आता है और हमारे यज्ञ को ध्वंस कर देता है, तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा। और फिर उन ऋषि मुनियों के आदेश को पालन करते हुए बलराम जी ने उस बलवल नाम के असुर का जो है वो वध कर दिया और भारतवर्ष के अलग अलग पवित्र तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए वे निकल पड़ते हैं और भ्रमण करते 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 आखिर में पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का युद्ध ही उन्हें नहीं चाहिए था, इसलिए तो भ्रमण कर रहे थे। अभी कुरुक्षेत्र में वे गए हुए हैं और कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्त होने में है और लास्ट फाइट चल रहा था। वो लास्ट फाइट किसका था? दुर्योधन और भीम, इनका गदा युद्ध। तो जो दुर्योधन थे वे शिष्य थे बलराम जी के, बलराम जी ने उन्हें गदा युद्ध सिखाया था। तो बलराम जी वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि ये युद्ध कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं, आप इसे छोड़ दो। लेकिन दोनों लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। बलराम जी बोलो जो आपको करना है करो, मैं चला। तो बलराम जी जो है उन्होंने प्रयत्न किया इस युद्ध को रोकने का, लेकिन नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से जो है वो बलराम जी वहाँ से चले गए और फिर से वे नैमिषारण्य पहुँच जाते हैं। 1 वर्ष उनका जो बताया था कि तीर्थाटन करो, तीर्थाटन करके वे वापस नैमिषारण्य में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ऋषियों के जो है वो आशीर्वाद बलराम जी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी की ये अलग अलग लीलाएं हुई। जो भी व्यक्ति इन्हें सुबह के समय या शाम के समय स्मरण करता है वह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। तो ये बलराम जी की तीर्थाटन यहाँ पर वर्णन किया गया। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को आप और सुनाते जाइए और मेरे कर्ण तृप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसी ये भगवान की कथाएं हैं। और फिर सुखदेव जी और वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इनका एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। ये सुदामा अपने भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बालक थे उस समय सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब वो पले बढ़े उस समय ये सुदामा उनका वहाँ पर मित्र रह चुका था। लेकिन वहाँ से जब निकले तो भगवान श्री कृष्ण का प्रवास मथुरा और द्वारकाधीश अभी बने हुए थे। लेकिन ये जो सुदामा ब्राह्मण था ये बहुत गरीब ब्राह्मण था, पॉवर्टी स्ट्रिकन। और उसकी एक पतिव्रता पत्नी वो कहती है कि अरे हमने सुना है कि आपके जो मित्र है वे अभी द्वारकाधीश बने हुए हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते, उनसे कुछ मांग लीजिए। ये शब्द याद रखना, मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा। किसने भेजा था सुदामा को? उनकी पत्नी ने बोला है कि आप जाइए और कुछ मांगिए। अब इतने बड़े हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि कोई आपका इतना मित्र आमदार बना हुआ है, जाओ थोड़ा सा मिलो उसे कोई। तो उस प्रकार से तो द्वारकाधीश बने हुए हैं, तो जाइए, हमारी पॉवर्टी सारी चली जाएगी, थोड़ा सा दे देंगे तो बहुत हो गया हमारे लिए, तो उनके पास जाइए। सुदामा कहता है नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, जैसे है वैसे ठीक है, सदा संतुष्ट मनसः, अपना संतुष्ट रहना चाहिए। और इस प्रकार से मानो थोड़ी थोड़ी भिक्षाटन करते हुए सुदामा अपना दिन यापन कर रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी, और क्योंकि पत्नी का आग्रह था तो सुदामा बोलते हैं चलो इस बहाने कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। मांगना वांगना तो देख लेंगे लेकिन दर्शन तो कम से कम हो जाएगा, चलो चलते हैं। भाई जा रहे हैं, कुछ दो भेंट में। तो पत्नी कहती है अभी भेंट क्या दे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन चलो आप जा ही रहे तो थोड़ा मैं लांगती हूँ भिक्षा मांग के। तो थोड़ा भिक्षा मांग के लाए और भिक्षा के समय उन्हें कुछ पोहा मिला था। तो चतुर्मुष्टि कहते हैं, चतुर्मुष्टि 4 मुट्ठी भर जो है वो पोहा एकत्रित किया। अभी कपड़ा भी नहीं था उसको बांधने के लिए, तो कुछ ऐसा मैला कलुषित कपड़ा वस्त्र लिया, उसमें बांध दिया, उसकी छोटी सी पोटली बना दी, सुदामा ने उसे लगा दिया अपने धोती को, और सुदामा चल पड़े उस पोहा को लेके भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। रास्ते में जाते जाते सुदामा सोच रहे थे कम से कम मेरा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। ये सबके प्रवास यदि आप देखेंगे भागवत में इनका विस्तार से वर्णन किया गया। अक्रूर जब वृंदावन जा रहे थे, जाते समय चिंतन करते हुए कि मुझे भगवान का दर्शन होगा,
उसी प्रकार से जब हम घर से निकलते हैं मंदिर, आज भगवान ने कौन से वस्त्र पहने होंगे, हमें भगवान का दर्शन होगा, इस प्रकार का चिंतन हमारा होना चाहिए। जब हम धाम जाते हैं तो वहां पर जाके हम क्या करेंगे, इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए। हम भगवान को लेके क्या जा रहे हैं, उसका चिंतन होना चाहिए। तो इस प्रकार से सुदामा भी अभी जा रहे हैं, लेकिन चिंतन चल रहा है कि कैसे मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और वो जब नगरी द्वारकाधीश के यहाँ पर जो अभी वे पहुंच जाते हैं तो कुछ सैनिक उन्हें रोकते हैं, लेकिन फिर भी जब वे रुक्मिणी के महल के यहाँ पर सामने होते हैं, कृष्ण स्वयं महल से देख लिए कि सुदामा आया हुआ है, वो स्वयं भागते आते हैं, सुदामा का आलिंगन करते हैं और उसको स्वागत करते हुए अंदर लेके जाते हैं। और उस सुदामा को वे जो रुक्मिणी के महल में थे, अपने स्वयं के बेड के ऊपर सुदामा को उन्होंने बिठाया, उसके चरण को धोया और रुक्मिणी को बोल रही, तू क्या कर रही है, चामर डुला। तो रुक्मिणी के हाथ में चामर दे दिया और रुक्मिणी चामर कर रही थी सुदामा को, और भगवान चरण धोए और जो जल था अभिषिक्त किया हुआ स्वयं पिए, अपने सिर के ऊपर डाला, और जो परिवार वाले हैं कृष्ण के, उन सब के ऊपर जो है वो उन्होंने जल छिड़क दिया। और इस प्रकार से दो पुराने मित्र जब बातें करते हैं तो उनकी बातें होती है स्कूल डेज। स्कूल में हम लोग थे एक साथ, तब हम लोग क्या करते थे, पता है वो टीचर कैसे थे, याद है हम लोग, ऐसे हम लोग बातें करते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण और सुदामा, इनका जो है वो बातें चलता रहता है। और कृष्ण सुदामा को पूछते हैं, भाई गुरुकुल से पास आउट हो गया, शादी विधि की कि नहीं, मेरी देखो तो इनकी तो 16,000 हो गई है भाई। लेकिन सुदामा कहता है, जी हाँ भाई, हमने भी शादी विधि की है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इस प्रकार से वे स्मरण करते हैं अपने गुरुकुल के दिन। याद है हम एक बार गुरुकुल में थे और गुरुपत्नी उन्होंने हमें कहा था जंगल से जाके लकड़ी लेके आओ और लकड़ी लेके आओ। और इस प्रकार से गुरुकुल में जो है वो शिक्षा होती थी कि गुरु माँ और गुरु ये इस प्रकार से साधारण मिनियल सर्विसेज में शिष्यों को लगाते थे। और आज हम हमारे बच्चे गुरुकुल में नहीं लेकिन एसी कमरों में बैठ के पढ़ते हैं। हमारे एक सुभाषितकार कहते हैं, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, यदि सुखार्थी बनना है तो विद्यार्थी नहीं बन सकते और विद्यार्थी बनना है तो सुखार्थी नहीं बन सकते। सुख का त्याग करना पड़ेगा तभी जाके विद्या का अर्जन हो सकता है। और यहाँ पर किस प्रकार का सुख यहाँ पर उन्हें गुरुकुल में था, कुछ सुख नहीं। गुरु माँ ने भेजा हुआ है, जाओ जंगल में गए, दोनों अकेले, दोनों केवल सुदामा और कृष्ण। याद है हम लोग गए थे जंगल में और जब हम लोग लकड़ी ला रहे थे वहां पर बहुत बड़ी आंधी और तूफान आया था और नदी में बाढ़ आ गई थी और हमने रात वहीं पे निकाली थी। और एक हाथ में हम एक दूसरे का हाथ पकड़े थे गृहीत हस्ता और दूसरे हाथ से हम लोग लकड़ी जो है वो ले रहे थे। और हमारे गुरु हमें ढूंढते ढूंढते वहां पर आए थे। ये हमारा गुरु संदीपनी जी का हमारे ऊपर इतना प्रेम था और वो हमें ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने हमें जो है वो आशीर्वाद दिया था। और वहां पर संदीपनी मुनि कहे थे, एतद् एव हि सच्शिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थ आत्मार्पणं गुरौ। संदीपनी मुनि कहे थे कि अच्छा शिष्य क्या होता है, एतद् एव हि सच्शिष्यै, अच्छा शिष्य सच्शिष्य वो होता है, कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, गुरु के प्रति अपना शिष्य का कर्तव्य निभाता है और सर्वार्थ आत्मार्पणम गुरु, अपना जो कुछ है अपने पास तन मन धन वो सब गुरु की सेवा में लगा देता है, ये होता है अच्छा शिष्य। और इस प्रकार से गुरु ने हमारे ऊपर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान किया था। और इस प्रकार से सुदामा और कृष्ण इनका जो है वो वार्तालाप होता है। सुदामा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं और कृष्ण सुदामा का गुणगान करते हैं, आप कितने अच्छे जो है वो ब्राह्मण हैं। अभी कुछ समय बाद कृष्ण सुदामा को पूछते हैं, भाभी ने कुछ भेजा है, कुछ लाए हैं हमारे लिए, कुछ लाए कि नहीं लाए हैं। तो सुदामा थोड़ा हिचकिच रहा था, थोड़ा शर्मिला हो रहा था, भाई इतना सोने की नगरी है इनकी, सब कुछ है और मैं क्या दूं, ऐसे पीछे हट रहा था। लेकिन भगवान ने देख लिया, वो क्या है तुम्हारी पोटली, तो वहां से वो खींच लेते हैं पोटली, खोलते हैं और देखते हैं, वाह इतना सुंदर पोहा। ऐसा करके एक मुट्ठी पोहा वो अपने मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं, वाह 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 क्या पोहा बनाया हुआ है। और जब वापस हाथ डालते हैं, दूसरा लेने वाले हैं, रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है, अकेले खाएंगे।
तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? क्योंकि रुक्मिणी सोच रही थी कि आप अपने भक्तों के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, कोई प्रेम से यदि कुछ अर्पण कर दे तो आप उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। एक मुट्ठी पोहा खा के आपने इसे वैकुंठ प्रदान कर दिया है, अभी दूसरा मुट्ठी भी पोहा खा लेंगे तो मुझे कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। रुक्मिणी लक्ष्मी देवी वो कहती है, तो इसलिए रोक लो ज़्यादा नहीं, और बाद में हमें भी थोड़ा सा चाहिए खाने के लिए। और इस प्रकार से सुदामा वहाँ पर जो है वो रात भर रहे। और अगले दिन सुबह अभी सुदामा की निकलने की बारी थी। सुदामा कहते हैं गुड बाय, निकल रहे हैं अभी। तो अभी कृष्ण भी कहते हैं ओके वापस मिलेंगे। और कुछ मांगना देना तो कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए आए थे, लेकिन सुदामा के मन में वो विचार थे ही नहीं। सुदामा तो मांगने के लिए आया नहीं था, उसका जो काम था दर्शन वो तो हो गया। और सुदामा जो है बिना कुछ मांगे वहाँ से निकल पड़ते हैं। सुदामा निकल पड़े और सुदामा भी यात्रा के दौरान सुदामा ये नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण ने मुझसे तो सब कुछ ले लिया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया। सुदामा विपरीत विचार सुदामा के मन में चल रहे थे। सुदामा सोच रहे थे मैं कितना भाग्यशाली हूं कि कृष्ण के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। क्वा हम दरिद्र पापीयाम क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माह बाहुभ्याम परिरंभितः। क्व हम दरिद्र पापीयाम, मैं दरिद्र पापी सुदामा, और क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, और वह श्री कृष्ण कहाँ पर? श्रीनिकेतन लक्ष्मी के पति, और उन्होंने मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण का अपने बाहुओं से आलिंगन किया। क्या मेरा सौभाग्य है, वाह वाह वाह। ऐसा करते हुए वे जा रहे थे। जाते 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 जब वो पहुंच गए, गूगल मैप लगाया था योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट, और जब देखते हैं राइट में ये क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मेरा घर कहाँ पर है, गलत आ गया शायद से, वापस चेक कर लेते हैं, मैप तो सही है यहीं से। तो वहाँ पर फिर उनकी पत्नी सजी ढजी बिल्कुल स्वर्ण अलंकार पहने हुए, और उन्हीं का जो घर था वो इस प्रकार से उन्होंने सुसज्जित किया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का आदान प्रदान किया हुआ था। सुदामा पहुंचने से पहले ही सुदामा का घर नहीं, जो पूरा नगर था उस पूरे नगर को उन्होंने जो है वो महल में परिवर्तित कर दिया था। सबको महल मिल गए थे, और जो सुदामा के बच्चे, सुदामा की पत्नी, ये सब बिल्कुल आभूषणों से अभी सुसज्जित, और सुदामा पहचान ही नहीं पा रहा था क्या मैं सही जगह आया हूं। फिर उनकी पत्नी कहते हैं जी हाँ आप सही जगह आए हैं, अरे सही है। क्या आपके मित्र है, उन्होंने इतना कुछ जो है वो दे दिया, मैंने सही कहा था ना, जाओ आपके मित्र के पास मिलने के लिए। तब सुदामा को जो है वो समझ में आता है कि क्या मामला है, और सुदामा अपना जो है वो कृतज्ञता भगवान के प्रति जो है वो जताते हैं। और सुदामा कहते हैं कि ये मेरे स्वामी, इनका ये स्वभाव है। कृष्ण का स्वभाव जो है वो सुदामा दर्शाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सामने से क्यों नहीं दिया, पीठ पीछे क्यों दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं क्योंकि भगवान शर्मिंदा हो रहे थे कि ये सुदामा प्रेम से मुझे इतना सब कुछ अर्पण कर रहा है, और इसके बदले में मैं उसे धन संपत्ति दूं, ये धन संपत्ति तो बड़ी तुच्छ है, ये समाप्त होने वाली है। तो इसके शाश्वत प्रेम के बदले अशाश्वत धन संपत्ति देना ये बराबर वाला सौदा नहीं है। इसलिए लज्जा हो कि उन्होंने पीठ पीछे दिया, सामने से कुछ नहीं दिया। और सुदामा ने तो कुछ मांगा था ही नहीं। और मैंने आपको कहा था किसने भेजा था सुदामा को जाने के लिए? पत्नी ने। और पत्नी ने क्या कहा था? हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश बने हुए हैं। तो एक आचार्य अपने टीका में लिखते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ही रूप बदल के वहां पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और सुदामा की पत्नी कहे थे अरे हम स्वयं भिखारी है, भिक्षा मांग के जीते हैं, आपको क्या भिक्षा दे। और कृष्ण ने ही जो रूप बदली करके आए थे, उन्होंने बोला था कि ये सुदामा के मित्र द्वारकाधीश बने हुए हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते। तो ये कृष्ण का पीछे से योजना था कि वे ही स्वयं उनके पास सुदामा को भेजे। तो वे ही देना चाहते थे, लेकिन किस प्रकार की योजना जो है उन्होंने वहां पर बनाई। तो इस प्रकार से सुदामा सोच रहे हैं क्या वो भगवान श्री कृष्ण कितना वो प्रेम करते अपने भक्तों के प्रति, और सुदामा भगवान का स्वभाव एक श्लोक में इंगित करते हैं। किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम सुहृत कृतम फल्गु अपि भूरिकारी मयोपनीतम पृथकै कमुष्टिम प्रत्यगृहित प्रीतियुतो महात्मा। वे कहते हैं
भगवान का स्वभाव कैसा है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा फेवरेट श्लोक है। किंचित करोति, किंचित करोति मतलब थोड़ा कर देते हैं। किंचित समझते हैं, किंचित, किंचित करोति उरु अपि, उरु, उरु समझते हैं, उरु यानी बहुत बड़ा। उरु अपि यत स्वदत्तम, स्वदत्तम मतलब खुद दिया हुआ। तो भगवान जो भी स्वयं प्रदान करते हैं, उरु अपि बहुत बड़ा होता है, लेकिन सोचते हैं मैंने मेरे भक्तों को कुछ दिया ही नहीं। किंचित करोति उरु अपि यत स्वदत्तम, और सुहृत कृतम, अपने मित्र अपने भक्त ने जो भी दिया हुआ है, फल्गु अपि वो थोड़ा भी क्यों न दे, भूरिकारी, भगवान बोलते हैं इसने मुझे इतना बड़ा दिया है। हम लोग एक फूल यहां पर आके भगवान को अर्पण करें, भगवान बोलते हैं कितना महान भक्त है, इसने मुझे इतना कुछ प्रेम से दिया हुआ है। और भगवान बहुत कुछ उसके आदान प्रदान में दे देते हैं और सोचते हैं मैंने तो इसके आदान प्रदान में कुछ दिया ही नहीं। ऐसा ये भगवान का स्वभाव है। मयोपनीतम पृथकैक मुष्टिम, मैंने क्या लाया था, एक पृथक मुष्टि, एक मुष्टि भर पोहा भीख मांग के लाया हुआ, वो भी कैसा। और भीख मांगने जाते हैं तो क्या मिलता है आपको पता है, कुछ गड़ा सड़ा जो अच्छा फ्रेश माल थोड़ी मिलता है। जो भी मिला था, मयोपनीतम पृथकैक निष्ठिम प्रत्यग्रहित प्रीति यो तो महात्मा, लेकिन उन्होंने प्रेम से उसका जो है वो स्वीकार कर लिया। इसलिए कहते हैं भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन है। हम जो भी प्रेम से अर्पण करते हैं भगवान उसका स्वीकार करते हैं। भगवान उस वस्तु को नहीं देखते हैं, भगवान उसके पीछे के भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुदामा की लीला का वर्णन किया गया। जो भी व्यक्ति भगवान की इस सुदामा लीला का वर्णन सुनता है वह अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा सुखदेव जी आशीर्वाद जो है वो प्रदान करते हैं। और एक बार की बात है, कई सारे यदु राजा और सारे व्रजवासी सूर्य ग्रहण के लिए समय कुरुक्षेत्र चले जाते हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर लोग अपना पाप का क्षालन करने के लिए, सूर्य ग्रहण एक ऐसा अपवित्र घटना होती है जिस समय लोगों को कुछ पवित्र काम करने होते हैं, तो नदी में डुबकी लगाना या दान धर्म करना, इस प्रकार का कार्य वे करते हैं। तो सूर्य ग्रहण होने वाला था और उस सूर्य ग्रहण के चलते सब लोग कुरुक्षेत्र गए हुए थे। और यदु जो है वो उपवास करके वहां पर ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण देखते हैं। और यदुओं में खास करके कृष्ण बलराम आए हुए सभी राजाओं से मिलते हैं और उनका जो है वो अभिवादन करते हैं। वहाँ पर कुंती आई है, वे भी वसुदेव को मिलती है और वहाँ पर उनके भाई वसुदेव को मिलते हैं और उनका अभिवादन जो है वो वहाँ पर होता है। और सभी राजा यदुओं की भाग्यशाली स्थिति का जो है वो महिमागान करते हैं कि आप यदु कितने भाग्यशाली हैं, काफ़ी समय से कृष्ण आपके यहाँ पर जो है वो रुके हुए हैं और काफ़ी वर्षों बाद अभी भगवान कृष्ण यहाँ पर कुरुक्षेत्र में सबको मिल रहे थे। हमारे एक आचार्य बताते हैं कि जब दंतवक्र का वध हो गया था उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन गए थे और 2 महीना वृंदावन रह के वे वापस आए थे। तो गोपियों को जो प्रॉमिस दिया था उन्होंने कि मैं वापस लौटूंगा, तो वो वापस लौट के वापस आ गए थे। तो दंतवक्र का वध होने के पश्चात भगवान गए थे और यहाँ पर भी वे व्रजवासियों को मिलते हैं। कृष्ण बलराम नंद महाराज और व्रजवासियों का स्वागत करते हैं और प्रेम के सागर में पुनः डुबो देते हैं। कितने लंबे अरसे बाद अभी कृष्ण इतने लंबे अरसे बाद अभी व्रजवासियों को मिल रहे थे, गोपियों को जो है वह मिल रहे थे। नंद यशोदा इन्हें कृष्ण बलराम मिलते हैं, इनके एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, अपने अश्रुओं से उन्हें जो है वो सिक्त कर देते हैं। रोहिणी, देवकी, यशोदा, इन सब का जो है वो महिमा का गान किया गया और भगवान श्री कृष्ण गोपियों को सांत्वना देते हैं और गोपियाँ भगवान को यहाँ पर प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं। और खास करके श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना वहाँ पर है, मैं वही राधा रानी हूँ, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन ये भूमि अलग है, कुरुक्षेत्र की भूमि है और हम आपको यहाँ से वृंदावन लेके जाना चाहते हैं और वहाँ से अपने मनोरथ के ऊपर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से उन्हें जो है वो वृंदावन लेके जाती है और यहाँ से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा आज भी हम लोग देखते हैं, जगन्नाथ जी, वहाँ पर जगन्नाथ जी को
नीलाचल से सुंदराचल की ओर खींचा जाता है, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर खींचा जाता है। तो ये रथ यात्रा क्या है? रथ के ऊपर भगवान को लेके जाया जाता है। ये रथ यात्रा का प्रारंभ यहाँ से होता है। श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियाँ अपने मनोरथ के ऊपर भगवान को मानो कुरुक्षेत्र से वे वृंदावन की ओर खींचकर ले जाना चाहती हैं। और जो युधिष्ठिर महाराज है, वो दूसरे राजा, भगवान श्री कृष्ण, ये सब लोग उनका वहाँ पर गुणगान करते हैं। और द्रौपदी कृष्ण की रानियों को उनके शादियों की कहानियाँ पूछती है। द्रौपदी सबसे बात कर रही है, आपका विवाह कैसे हुआ, आपका विवाह कैसे हुआ। तो सब रानियाँ, प्रमुख रूप से 7 रानियाँ अपने विवाह की स्टोरी बताती है। तो यहाँ पर डिस्कशन है और यहाँ पर ये सारी स्टोरीज ब्रीफ में बताई गई है, क्योंकि इनका हमें तो पता है सारी विस्तार से, हमने देखा हुआ है कैसे विवाह हुआ है। लेकिन एक रानी का विवाह हमने विस्तार से चर्चा नहीं किया था, वो उसका विस्तार यहाँ पर किया गया है। उनकी 8वीं रानी याद है आपको, लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का विवाह कैसे? तो लक्ष्मणा ने अपनी खुद की स्टोरी जो है वो सुनाई। तो लक्ष्मणा कहती है, हे द्रौपदी, आपका जैसे स्वयंवर का आयोजन किया था, बिल्कुल वैसे ही स्वयंवर का आयोजन मेरा भी किया हुआ था, और वही शर्त थी। वो मछली घूमती है और जल के अंदर प्रतिबिंब देखना है और मछली की आँख को भेदना है। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने उस जो कंडीशन थी उसको पूरा किया और उन्होंने स्वयंवर में मुझे जीत लिया। लेकिन जब मुझे लेके जा रहे थे, कई सारे राजाओं ने अन्य आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण ने सबको परास्त किया और मुझे जो है वो द्वारका ले गए। तो इस प्रकार से ये 8 रानियों के विवाह की कथा बताई गई। अभी 16,100 की तो स्टोरी सेम है, तो वो स्टोरी कौन सुनाएगा? तो 16,100 रानियों में एक प्रमुख रानी है जिसका नाम है रोहिणी। ये बलराम जी की माँ नहीं है, ये रानी रोहिणी है जो 16,100 की प्रतिनिधित्व करते हुए उस रानी ने अपनी स्टोरी सुनाई कि किस प्रकार से नरकासुर, ये असुर था जिसने हमें बंदी बना के रखा था, भगवान श्री कृष्ण आए, उसका वध किया और हमें मुक्त किया और हमें जो है वो लेके गए। इस प्रकार से जो प्रमुख 8 पत्नियां भगवान की, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, इनकी कथा द्रौपदी ने सुनी और द्रौपदी फिर सबका गुणगान करती है और सबके भाग्य का जो है वो वर्णन करती है। कृष्ण और बलराम और दूसरे राजा और महर्षि वहाँ पर जो आते हैं उन सब का वे स्वागत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुरुक्षेत्र में सारे राजाएं और सारे ऋषि मुनि वहाँ पर आए हुए हैं। तो आए हुए सब ऋषियों का स्वागत कृष्ण बलराम करते हैं और कृष्ण ऋषियों और उनकी करुणा की महिमा का गान करते हैं। आप जैसे ऋषि इस संसार में भगवान का नाम, भगवान की कथा को फैला के मांगल्य बढ़ाते हैं लोगों का, इस प्रकार से वे ऋषियों का गुणगान करते हैं। और ऋषि भी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में आप भगवान हैं, आप सबके आदि कारण हैं, इस प्रकार से। और वसुदेव वहाँ पर ऋषि मुनियों के साथ जो है वो चर्चा करते हैं और कर्म और कर्म फल इसकी जो है वो विस्तार से वे चर्चा करते हैं। और नारद मुनि वहाँ पर जो है वो ऋषियों को वसुदेव का भाव समझाते हैं कि वसुदेव ने आपको प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन ऐसा मत मानिए कि ये प्रश्न वसुदेव के हैं। वसुदेव के कोई प्रश्न नहीं है, वसुदेव बाकी सब लोगों की ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये वसुदेव इतने महान हैं कि ये कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, ऐसे तो वसुदेव की महानता है। इस प्रकार से नारद मुनि जो है वो वसुदेव का गुणगान करते हैं। और ये सारे ऋषि वहाँ पर गृहस्थ के कर्तव्यों के बारे में वर्णन करते हैं। वसुदेव वहाँ पर उत्साह से एक बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी इकट्ठा राजा वहाँ पर जो है वो कुरुक्षेत्र में यज्ञ संपन्न होने के पश्चात वहाँ से चले जाते हैं। वसुदेव नंद महाराज का जो है वो आभार व्यक्त करते हैं और नंद महाराज व्रज के लिए प्रस्थान करते हैं और सारे यदु जो है वे सब अभी द्वारका के लिए चल पड़ते हैं। अभी वसुदेव जो है वापस द्वारका जब पहुँचे तब वे कहते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, हम सब आपके साथ थे, ये ऋषि मुनियों ने आपको प्रार्थना अर्पण की, इसका अर्थ है कि आप कोई श्रेष्ठ देवता हो। और फिर भगवान वहाँ पर वासुदेव को वैदिक ज्ञान की बातें बताते हैं। और क्योंकि वासुदेव अभी कृष्ण को अपने बेटे जैसा नहीं ट्रीट कर रहे थे, वे राजा जैसा मानो संबोधन कर रहे थे,
तो इसलिए भगवान ने उन्हें कुछ बातें बताई और देवकी कृष्ण बलराम से प्रार्थना करती हैं कि अभी आप ग्रेट हो ही तो थोड़ा ग्रेट काम कर दो। हमने सुना है आप जब गुरुकुल में थे तो सांदीपनी मुनि के मृत पुत्र को आप लेके आ गए थे यमलोक से। कृष्ण, तुम्हारा जन्म होने से पहले मेरे भी 6 बेटों की हत्या की थी कंस ने, क्या आप उन्हें वापस लेके आ सकते हैं? तो वापस लेने के लिए अभी कृष्ण और बलराम दोनों कहते हैं क्यों नहीं माँ। और वैसे भगवान ने तो भगवान देवकी के यहाँ पर तो जन्म लिए थे, लेकिन उन पले बड़े सब जो है वो यशोदा के वहाँ पर हुआ था। तो भगवान सोचे कि मैंने कुछ आदान प्रदान देवकी के साथ नहीं किया है, पहली बार देवकी कुछ मांग रही है तो चलो दे देते हैं। कृष्ण बलराम रथ में आरूढ़ होके सीधा निकल पड़ते हैं सूतल लोक की ओर और सूतल लोक में वे चले जाते हैं। तो ये जो 6 पुत्र थे सूतल लोक में कौन रह रहे हैं? बलि महाराज। सूतल लोक में बलि महाराज रह रहे हैं क्योंकि भगवान वामन देव ने उन्हें कहा था अभी आप सूतल लोक में रहिए। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये जो घटना हम लोग चर्चा करें वैवस्वत मनवंतर की है, तो बलि महाराज वहां पर है। 8वें मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनने वाले हैं, सावर्णी मनवंतर में। यदि थोड़ा सा पीछे का आपको थोड़ा याद होगा तो बलि महाराज वहां पर कृष्ण बलराम का स्वागत करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं। और जो 6 पुत्र हैं, ये 6 पुत्रों को वे वापस बलि महाराज सूतल लोक से लेके वे वहाँ पर देवकी को देते हैं और वे बिल्कुल छोटे पुत्रों के रूप में वैसे के वैसे रहते हैं। और जब देवकी के पास वे पहुँचते हैं, देवकी के स्तनों से अपने आप अभी दूध पनपने लगता है और जो कि कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण ने जिस स्तनों से स्तनपान किया था वही स्तनपान के रूप में, महाप्रसाद के रूप में अभी इन बच्चों को जो है वो देवकी माता स्तनपान कराती है। और ये जो 6 पुत्र थे ये कौन थे, इसका इतिहास सुनाया गया है। क्यों ये 6 पुत्र जो है वो मारे गए? एक तो कथा तो हमने सुनी थी कि कालनेमी कंस पिछले जन्म में था, और तो और बताया गया है कि पहले मनवंतर में पहला मनु कौन है? स्वयंभू। तो पहले मनवंतर में क्या हुआ था कि जो मरीचि ऋषि थे उनके 6 पुत्र थे उनकी पत्नी उर्णा से। तो मरीचि और उर्णा इनके ये 6 पुत्र थे और ये सब देवता थे। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी सृजन करते हुए ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया था और अपनी पुत्री की तरफ ही आकर्षित होकर ब्रह्मा जी भाग रहे थे, इसलिए ये 6 पुत्र वहां पर हंसे थे ब्रह्मा जी के ऊपर। और जब वे हंसे थे तुरंत जो है इसके कारण उन्हें असुर बनना पड़ा और वे हिरण्यकशिपु के यहाँ पर जन्म लेते हैं। और योग माया ने उन्हें वहाँ से उठाया और उन्हें देवकी के गर्भ में जो है वो डाला गया था। तो इसके चलते आगे कंस के हाथों उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 पुत्रों का ब्रीफ में इतिहास जो है वो बताया गया है। और जो भी व्यक्ति देवकी के इन 6 पुत्रों का मिलन भगवान कृष्ण का, उनको पुनः सूतल लोक से वापस लेके आना जो सुनता है, उसका मन भगवान श्री कृष्ण में अवश्य लगेगा और जीवन के अंतिम समय में देह त्याग करने के पश्चात वह भगवान के धाम निश्चित रूप से जाएगा। आगे परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन ने भगवान बलराम और कृष्ण की बहन सुभद्रा से कैसे विवाह किया था जो मेरी दादी थी? ये परीक्षित का प्रश्न बराबर है ना। परीक्षित की दादी रही क्योंकि परीक्षित के पिता अभिमन्यु है अर्जुन के पुत्र और अर्जुन की पत्नी ये सुभद्रा के साथ कैसे जो है वो उनका विवाह होता है। तो एक बार जब अर्जुन को इस प्रकार का कुछ समय के लिए वनवास मिला हुआ था, तो उस दौरान जब अर्जुन तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सुना कि बलराम जी जो है वो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे। तो अर्जुन कहे कि ये तो बात अच्छी नहीं है। अर्जुन की शादी करने की इच्छा थी, इसलिए अपने रूप परिवर्तन करके वो द्वारका में चले जाते हैं। अर्जुन एक सन्यासी का रूप लेके द्वारका गए और वहां पर सबकी कुंडली इत्यादि देखते हैं और बिल्कुल ऐसा भविष्य बताते हैं, सब लोगों को लगता है वाह
ये तो बहुत बड़ा दिग्गज योगी है कोई, तो उनको जो है वो वहाँ पर वे थे। और जब वो द्वारका में थे तो सुभद्रा को ही उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से सुभद्रा उनकी सेवा करती थी, अर्जुन उनकी सेवा स्वीकार करते थे और अर्जुन का प्रेम और भी सुभद्रा के प्रति बढ़ने लगा। एक बार महल में वहाँ पर कोई था नहीं और सुभद्रा जो है वो बाहर गई हुई थी। अर्जुन वहाँ से निकल पड़ते हैं और सुभद्रा को किडनैप करके वे लेके जाते हैं। कई सारे यदुओं ने आक्रमण किया अर्जुन के ऊपर, लेकिन अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया और बलराम जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं दाऊ जी कूल डाउन। तो कृष्ण ने जब दाऊ जी को शांत कर दिया, ठीक है कि हम जो है सुभद्रा को अर्जुन को गिफ्ट में दे देते हैं, क्योंकि बलराम जी का तो इच्छा था कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण ने इसे अनुमति दे दी थी, इस प्रकार से सुभद्रा का विवाह जो है वो कृष्ण के साथ अर्जुन के साथ कराया गया था। ये सुभद्रा जो है वो बहन है कृष्ण और बलराम इनकी। आगे चल के एक बार ये मिथिला नगर में ये दो लोग थे। एक था गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था श्रुतदेव, और एक थे बड़े सद्गुणी राजा जिनका नाम था बहुलाश्व। तो ये मिथिला नगरी में दोनों के दोनों बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो श्रुतदेव थे वे बड़े आत्मसंतुष्ट थे, और जो बहुलाश्व राजा थे वो भी अनासक्त होकर वे राज्य कर रहे थे। तो जो कई सारे ऋषि मुनियों नारद, अत्रि, व्यास, असित, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन इत्यादि ये सब लोग जब वहाँ पर उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण इन सब ऋषियों के साथ मिथिला गए थे और कृष्ण उनकी पूजा उस मिथिला के नगरवासियों ने जो है वो की थी। और वहाँ पर जो कृष्ण से ये दोनों मिलते हैं, श्रुतदेव ब्राह्मण भी मिला और बहुलाश्व राजा भी मिला, और दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया कि आप हमारे घर पर आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन सब लोग बोले भाई आप दोनों के घर एक साथ कैसे जा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या किए, अपने आप को दो रूपों में विस्तारित किए और एक साथ दोनों के पास गए। हालांकि ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका भी न्योता स्वीकार कर लिया। बहुलाश्व के घर भगवान जाते हैं और वहाँ पर बहुलाश्व राजा, उनकी प्रार्थनाएं जो है वो भगवान को उनका वर्णन किया गया। और श्रुतदेव आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, श्रुतदेव जैसे ही भगवान आते हैं वो तो नाचने लगता है और स्वागत करता है भगवान का अपने यहाँ पर, और वो भी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करता है। और भगवान ने श्रुतदेव को ब्राह्मणों की महिमा के बारे में बताया, और इस प्रकार से श्रुतदेव और बहुलाश्व ये दोनों को परिपूर्णता प्राप्त होती है, भगवान का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है भगवान जो है ऐसा नहीं है कि अमीरों के स्वामी है या गरीबों के स्वामी हैं, भगवान सबके लिए समान है। श्रुतदेव हालांकि एक गरीब ब्राह्मण था, उसके भी घर भगवान गए कृपा देने के लिए, और बहुलाश्व वो की राजा था, उसके भी घर भगवान गए क्योंकि वो भक्त था, अनासक्त होकर वह राज्य किया करता था, उसके भी घर भगवान गए और भगवान ने अपनी कृपा वहाँ पर दी। और वहाँ से मिथिला से फिर भगवान पुनः द्वारका लौट जाते हैं। आगे परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है। वेद तो परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वेदों में परम सत्य का वर्णन किया गया है, और परम सत्य का वर्णन शब्दों से करना तो कठिन है, लेकिन ये वेद उस परम सत्य का वर्णन कैसे करते हैं। वेद तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही वर्णन करते हैं, जबकि परम सत्य 3 गुणों से परे है। वे समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों तथा उनके कारणों से परे पूर्णतः दिव्य है। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि वेदों के द्वारा भगवान का वर्णन, उनका गुणगान कैसे किया जाता है। ये प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। तो सुखदेव गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं कि एक बार नारद मुनि नारायण ऋषि के आश्रम, नारायण ऋषि कहाँ पर, नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में रहते हैं। तो एक बार नारद मुनि नारायण ऋषि यहाँ पर गए थे उनके आश्रम में,
और यही प्रश्न उन्होंने पूछ लिया जो परीक्षित आपने मुझे पूछा हुआ है। और नारायण ऋषि इन्होंने नारद के सामने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया कि जनक लोक के जो निवासी थे उनके भी मन में यह प्रश्न एक बार उपस्थित हुआ था परम सत्य के बारे में। उसका मैं वर्णन करता हूं कि बहुत समय पहले जनलोक में जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने कई वर्षों का यज्ञ का आयोजन किया हुआ था परम सत्य को प्रसन्न करने के लिए, और अपने वैदिक उच्चारण उनका चल रहा था। और वहाँ पर सारे ऋषि, ब्रह्मा के मानस पुत्र और सारे ब्रह्मचारीगण इत्यादि, उनके मन में भी यही प्रश्न आया था जो आप मुझे जनलोक में पूछ रहे हैं। और उनमें से एक ने इसका उत्तर देना जो है वो प्रारंभ किया था कि वो क्या बताते हैं जनलोक के ऋषि कि जब सृष्टि की निर्मित हो ही रही थी, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, मूर्तिमंत वेद वे भगवान को मानो प्रार्थनाएं अर्पण करके जगाते हैं और उनकी स्तुतियां गाते हैं। जिस प्रकार से कोई कवि सोए हुए राजा को उठाने के लिए यदि कुछ काव्य गाएं, उस प्रकार से ये मूर्तिमंत वेद भगवान को उठाते हैं और उनकी स्तुतियां वहाँ पर गाते हैं। और नारद मुनि निष्ठापूर्वक जो है इस प्रकार से ये जो प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 87वां अध्याय 14 से लेके 41वें श्लोक, ये है मूर्तिमंत वेदों की प्रार्थना। ये प्रार्थनाएं इतनी गहन हैं क्योंकि मूर्तिमंत वेद भगवान को ये स्तुतियां अर्पण कर रहे हैं। ये बहुत ही जटिल, जितनी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में है उसमें सबसे जटिल प्रार्थनाएं हैं तो वो ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना यहाँ पर मूर्तिमंत वेद भगवान विष्णु के सामने गाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। उनके जो दिव्य कार्य है उन दिव्य कार्यों का गुणगान यहाँ पर मूर्तिमंत वेद करते हैं। नारद मुनि फिर निष्ठापूर्वक नारायण ऋषि के आदेश का पालन करते हुए वहाँ से निकलते हैं। नारद मुनि भगवान कृष्ण को अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं और व्यासदेव को विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। ब्रह्म और परमात्मा इसमें भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं और सुखदेव गोस्वामी निष्कर्ष बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रार्थनाएं जो है वो अर्पण करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता आखिरी में जो है वो स्थापित की गई हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षित सुखदेव के सामने रखते हैं। जो लोग विरक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें प्रायः बहुत अधिक धन और इंद्रिय का भोग उपभोग करते हुए दिखाई दिया जाता है, और जबकि जो लक्ष्मीपति भगवान हरि के उपासक होते हैं वो तो साधारणतया कंगाल पाए जाते हैं। इस विषय में हम समझना चाहते हैं। जो शिव जी के उपासक हैं वो बड़े श्रीमंत ऐश्वर्य में रहते हैं, और जो विष्णु के उपासक हैं एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसी ही उनकी कथा प्रारंभ होती है। तो विष्णु जो कि लक्ष्मी के पति है उनके भक्त कंगाल, और शिव जी जो अपने आप में विरक्त है उनके भक्त ऐश्वर्यशाली। प्रश्न समझ में आ गया? तो ऐसा प्रश्न परीक्षित ने पूछ लिया सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी सर्वप्रथम उत्तर में बताते हैं कि भगवान शिव जो है वो जब कोई भक्त शिव जी की उपासना करता है तो मिथ्या अहंकार जो कि 3 गुणों में चला जाता है, सत्व रज तम, उन 3 गुणों के आधार पे वे शिव जी की उपासना करते हैं, और उनके साथ जो शिव जी का आदान प्रदान होता है उसी प्रपोर्शन में उन्हें ऐश्वर्य इत्यादि जो है वो मिलते हैं। क्योंकि भगवान हरि ये स्वयं गुणों से परे है, इसलिए भगवान हरि के भक्तों को जो आशीर्वाद मिलता है वो भी 3 गुणों से परे होता है। समझ में आ रहा है आपको? शिव जी जो बाकी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं वो 3 गुणों के अंदर ही है, और भगवान विष्णु जो आशीर्वाद देते हैं वो 3 गुणों से परे हैं।
और बाकी भौतिक संसार 3 गुणों में पाया जाता है, इसलिए शायद लगता है कि वे ऐश्वर्यशाली है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो रावण शिव जी का भक्त था, रावण की सोने की लंका हुई। हाँ? और सुदामा कृष्ण का भक्त था। सुदामा तो कितना दरिद्र है, उसकी इतनी स्टोरी, बाद में तो उसे मिला। लेकिन बलि महाराज भगवान कृष्ण के भक्त बने, भगवान ने सब कुछ छीन लिया। और कृष्ण का उत्तर क्या है इसमें कि कृष्ण बताते हैं, जब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करता हूं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। कृष्ण का फॉर्मूला है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी बड़ी कृपा करता हूं तो धीरे 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 शनै शनै उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं, ताकि उसे कोई सगे संबंधी नहीं अपनाए और उसे कोई शेल्टर न मिले, और आखिर में मैं ही उसका सहारा बनूं और वो परिपूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो जाए, ये जो है, और वो मेरे धाम को लौट जाए, ये कृष्ण का प्लान होता है। तो आप जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। और सुखदेव जी बताते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी और भी दूसरे देवता ये किसी को शाप भी दे सकते हैं और किसी को वरदान भी दे सकते हैं। साधारणतया शिव जी और ब्रह्मा ये लोग बड़े शीघ्र आशीर्वाद या शाप देते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इतने शीघ्र नहीं देते हैं। उनका काम शनै शनै चलता है, वो धीरे धीरे करते हैं। इतने शीघ्र वे कभी संतुष्ट भी नहीं होते और इतने शीघ्र वे क्रोधित भी नहीं होते। और इसके चलते वे एक स्टोरी सुना देते हैं कि एक बार एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। ये वृकासुर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए केदारनाथ गया था और वहाँ पर एक यज्ञ करता है शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और आहुति के रूप में अपने स्वयं का मांस निकाल के वो आहुति में डालता है। स्वाहा, अपना कहाँ का मांस, कहाँ का, पूरे शरीर का यहाँ वहाँ से निकाल के वो डालता है। और शिवजी उसके सामने, क्योंकि उनका नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तोष यानी प्रसन्न हो जाना, आशु यानी शीघ्र, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवजी उसके सामने आके कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा संतुष्ट हूँ, वर मांगो। और ये वृकासुर कहता है, मैं जिस किसी के सिर के ऊपर हाथ रख दूं उसका सिर भस्म हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। शिवजी ने कुछ सोचा नहीं और शिवजी ने कहा तथास्तु, तो शिवजी ने वर दिया। अब ये वृकासुर कहते हैं, वृकासुर भागते भागते शिवजी के ऊपर ही हाथ रखने के लिए भाग रहा है, क्योंकि सोचता है मुझे पार्वती मिल जाएगी यदि शिवजी को भस्म कर दूंगा तो इस प्रकार से शिवजी के पीछे भागता है। शिवजी वहां से भागते हैं। अभी शिवजी भाग रहे, पीछे वृकासुर भाग रहा है। वहां पर अभी क्या हो, तो भगवान कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में आ जाते हैं और उनकी नन्ही बोली में वे इस वृकासुर को वे कहते हैं, अरे क्या बात है, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? तो मैं शिवजी के पीछे, मुझे शिवजी के सर के ऊपर हाथ रखना है। मैंने उन वरदान प्राप्त किया है, जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो ध्वस्त हो जाएगा। कृष्ण कहते किसके शब्दों के ऊपर विश्वास रखते हैं? वो शिवजी। अरे दक्ष यज्ञ के बाद वो तो सठिया गए हैं, उनका वरदान कोई काम नहीं करता है। चेक किया है कि नहीं पहले? समाज में तेरा नाम खराब हो जाएगा, बोले वरदान लेके आया है, चेक तो कर पहले, काम करता है कि नहीं, रख के देख हाथ। वृकासुर ने ऐसे अपने सर के ऊपर हाथ रख दिया, वृकासुर वहीं पे भस्म हो गया। तो क्योंकि भगवान ने इस प्रकार से बोला था, भगवान ऐसे मोहित कर देते। मोहिनी के रूप में जब आए थे ऐसे ही उनकी वाणी ने मोहित कर दिया था। नंद महाराज को इंद्र यज्ञ से परावृत्त करके गोवर्धन पूजा, पर्वत की पूजा कराई थी। तो ऐसे इनकी बोली ऐसी होती है कि सबको अपने बोली में वे बंद कर देते हैं। तो वृकासुर वहीं पर उद्ध हो गया। शिवजी ने भगवान को धन्यवाद दिया और इस प्रकार से जो है वो शिवजी की किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने रक्षा की, ये जो है वो बताया गया है। ये वृकासुर का वध और शिवजी का उसे आशीर्वाद, इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है, सुनाता है, वो समस्त शत्रुओं से मुक्त प्राप्त कर लेता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा, ऐसा सुखदेव जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए
तीन देवताओं में महान कौन है? तो एक बार सरस्वती नदी के तट पर सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, इसके ऊपर डिबेट चल रही थी। हु इज सुप्रीम मोस्ट? तो सबने कहा भृगु महर्षि, आपको असाइनमेंट, आप रिसर्च करके लाइए कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो असाइनमेंट दे दिया भृगु को। अभी भृगु कौन है? भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो बोले चले घर से ही शुरुआत करते हैं। तो भृगु गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी मिलने ही वाले हैं। तो भृगु बिल्कुल आदर ही नहीं करते अपने पिता का, तो वहां पर कुछ बोले ही नहीं, आदर नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा लड़का होके मुझे आदर नहीं दे रहा है, ये ले। पनिश करने वाले थे, वहां से भृगु भाग जाते हैं। भाग के सीधा शिवलोक पहुंचते हैं। चलो मेरे भाई वो भी ग्रेट पुरुष है ऐसा हम जानते हैं। तो पहुंच जाते हैं शिव जी के पास, और शिव जी उन्हें आलिंगन करने के लिए आ रहे होते हैं। भृगु कहते हैं ए दूर रहो, दूर रहो, ऐसा भस्म यहां वहां का अपने शरीर के ऊपर लगा रहा है, अपवित्र हो आप, मुझे आलिंगन मत दो। इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से अपराध कर दिया। शिव जी गुस्सा हो जाते हैं, त्रिशूल कहां रखा है मेरा? त्रिशूल निकालते हैं और मारने वाले थे, पार्वती रोक लेती है। और फिर भृगु कैसे तो वहां से बच के चले जाते हैं, और भृगु सीधा पहुंच जाते हैं श्वेतद्वीप में। यहां पर लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरण सेवा कर रही थी। भृगु सीधा वहां पर पहुंच गए और धाड़ करके विष्णु की छाती में लात मार दी। और जैसे ही लात मार दी छाती में, वहां पर लक्ष्मी तो गुस्सा हो रही थी, लेकिन कृष्ण या विष्णु जो कि लेटे हुए थे, वे भृगु को कहते हैं भृगु महर्षि क्षमा करना, आपके स्वागत में शायद कोई कमी रही गई होगी, आपके पैरों को मेरे कठोर वक्षस्थल से कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तो इस प्रकार से विष्णु क्षमा मांगते हैं भृगु की। तो भृगु का अपराध यदि आप देखते जाएंगे, ब्रह्मा शिव जी और विष्णु के प्रति, ब्रह्मा का उन्होंने जो है वो मानसिक अपराध किया, केवल आदर नहीं दिया, ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए थे। शिव जी का उन्होंने शाब्दिक अपराध किया, शब्द बोले, इस प्रकार से आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इस प्रकार से बुरे भले शब्द बोले। और विष्णु का उन्होंने शारीरिक स्तर पे अपराध किया, सीधा लात मार दिया था छाती के ऊपर। लेकिन वहां पर गुस्सा सबसे ज्यादा किसने होना चाहिए था? विष्णु ने होना चाहिए था। लेकिन उनका व्यवहार कैसे मिला? वो क्षमाशील, वो क्षमा मांगे भृगु की। इस प्रकार से जो है वो भृगु अपना असाइनमेंट का निष्कर्ष लगते हैं कि विष्णु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और रिसर्च पेपर लेके वे पहुंच जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर, और सबको बताते हैं कि इस प्रकार से जो है मेरा केवल ये रिसर्च ही नहीं है, लेकिन मेरा ये एक्सपेरिमेंटल है, मैं एक्सपेरिमेंट करके आया हूँ, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नहीं है। मैं ये सिद्ध किया है कि किस प्रकार से विष्णु तीनों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसका जो है वो वर्णन वहाँ पर साबित कर दिया गया। और आज भी यदि आप देखेंगे कि भगवान विष्णु भृगु का चरण कमल अपने वक्ष में धारण करते हैं। अपना जो यहाँ पर छोटे विग्रह है, उत्सव मूर्ति के छोटे विग्रह, वे छोटे विग्रह को यदि आप उनका कुर्ता निकाला जाता है अभिषेक करते समय, वो चरण चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर आज भी वहाँ पर जो है वो उपस्थित है, उसे देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान उसे स्मरण रखे हैं कि मेरा ये भक्त है, उसके चरण अपने हृदय में सदैव भगवान धारण करते हैं। एक बार की बात है, यह है द्वारका में। द्वारका में क्या हो रहा था, एक ब्राह्मण, उसका पुत्र, उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेके उग्रसेन के पास पहुंच जाते हैं, और उग्रसेन को गाली देना शुरू करते हैं कि आपके अधार्मिक व्यवहार के कारण, आपके अच्छे नहीं चल रहे राजकारभार के कारण मेरे लड़के मर रहे हैं, राजा को दोष दे रहे हैं। बोले ये मेरे लड़के की मृत्यु कैसे हो गई है? ऐसा करके 1 2 3 नहीं 8
लड़कों की मृत्यु हो जाती है और हर बार वो मृत शरीर को लेके उग्रसेन के सामने जो है वो आ जाते थे। और अभी जो है एक बार अर्जुन द्वारका में थे और अभी वहाँ पर 9वां पुत्र उनका मर जाता है और वो 9वां पुत्र भी वो इसी प्रकार से उग्रसेन के सामने लेके आते हैं, लेकिन उग्रसेन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो तो धार्मिक थे लेकिन पता ही नहीं चल रहा था ये ब्राह्मण के बच्चों को हो क्या रहा है, कैसे मर जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं यदि आपके अगले बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो मैं जिम्मा लेता हूं, मैं आपके 10वां, क्योंकि 9 तो मरे हुए, 10वां पुत्र जो भी होगा वो मुझे बताओ, मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि जलाऊंगा और उसमें मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने इस प्रकार का व्रत वहां पर ले लिया। और जब समाचार आ जाता है कि उस ब्राह्मण की पत्नी अभी 10वें पुत्र को जन्म देने ही वाली है, अर्जुन वहां पर पहुंच जाते हैं। सूतिका गृह में वो महिला है, ब्राह्मण है, पूरे बाणों का वे मानो एक छाता उनके घर के ऊपर कर देते हैं और कहते हैं कि देखते हैं अभी कौन आता है इस बच्चे को लेने के लिए। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है बच्चा गायब, बच्चे की मृत्यु नहीं होती है लेकिन बच्चा ही गायब हो जाता है, बच्चा गायब। और अभी अर्जुन ने तो इतना सारा किया था, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया, किधर गायब हो गया। चलो अग्नि जलाओ, अग्नि में प्रवेश करने प्रारंभ ही करते हैं अर्जुन, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं अर्जुन को रोको अर्जुन। तो अर्जुन रुक जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को अपने रथ में बिठाते हैं और रथ में बिठाकर अर्जुन को रथ में बिठाकर अभी वे चल पड़े हैं। भूमंडल याद है आपको, सप्तद्वीप सप्त समुद्र। तो सप्तद्वीप सप्त समुद्र उन्होंने घोड़े उस रथ से उन्होंने पार किया। आगे चल के वो मानसोत्तर पर्वत जिसके ऊपर सूरज घूमता है उसके भी आगे चल के चले गए लोकालोक पर्वत के, और लोक अंदर वाला लोक है, बाहर वाला अलोक वर्ष है जहां पर अंधेरा है, सूरज का प्रकाश नहीं जाता। उनका रथ चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन वहां पर फेंका था और सुदर्शन के माध्यम से अभी प्रकाश मिल रहा था और वहां पर इनका रथ जा रहा है। और जो आवरण है पूरे भूम ब्रह्मांड के, पृथ्वी आप अनलो वायु खम मन बुद्धि अहंकार और ऐसे बढ़ते हुए आवरण, सारे आवरणों को भेदते 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 ब्रह्मांड से बाहर निकले और सीधा पहुंच जाते हैं कारण सागर में। महाविष्णु उनके पास अर्जुन को लेके जाते हैं भगवान। और वो जो महाविष्णु वहां पर थे उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है और वहां पर महाविष्णु कृष्ण और अर्जुन इनका स्वागत करते हैं और कहते हैं आइए कृष्ण कैसे आना हुआ। तो अर्जुन बताते हैं कि वो ब्राह्मण का बालक, अच्छा वो ब्राह्मण के बालक की बात कर रहे हैं, अरे उसे तो मैं ही चुरा के लेके आया हूं इस कारण सागर में क्योंकि मैं कृष्ण और अर्जुन का दर्शन करना चाहता था। तो ये महाविष्णु कृष्ण के दर्शन की लालसा उन्हें थी, वो इस संसार में नहीं आ पाए, इसलिए कृष्ण को उन्होंने वहां पर बुला लिया। और कृष्ण को जो वहां पर जो है वो मृत बालक था वो ब्राह्मण का, वो अर्जुन के हाथ में जो है वो सौंप दिया जाता है। और वहां पर जो है अर्जुन को समझ में आता है कि ये मेरे मित्र, ये कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने पहली बार आलोक वर्ष में प्रवेश किया था, अर्जुन पहली बार ब्रह्मांड को भेद के बाहर गया था, क्योंकि कृष्ण का दिव्य रथ था इसलिए अर्जुन कर पाए थे। और अभी कृष्ण जो है वो अर्जुन को वहां पर लेके गए थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता जो है वो स्थापित की गई। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर थे वो कई लोकों में गए थे। यमलोक में गए थे अपने गुरु के मृत पुत्र को लाने के लिए, वरुण के कैपिटल में गए थे नंद महाराज को छुड़ाने के लिए, और तो और सूतल लोक में गए थे देवकी के मृत पुत्रों को लाने के लिए, स्वर्ग में गए थे अदिति के कर्ण कुंडल वापस देने के लिए, याद है, और तो और महाविष्णु को भी मिलके आए थे। इस प्रकार से सब जगह गए थे, लेकिन एक जगह भगवान नहीं गए थे, वो था बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। इसलिए भगवान कहे थे उद्धव को, मैं जहां नहीं जा पाया वहां पर आप जाओ, मेरा संदेश उन ऋषि मुनियों को दो। इस प्रकार का जो है वो उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया था, जो हमने तीसरे स्कंद में थोड़ा थोड़ा देखा था।
और उसकी अभी भी धागा बाकी है जो 11वें स्कंद में बंद होगा, जो कि कल आने वाला है। और अभी द्वारका में भगवान है, द्वारका में भगवान जारी रहता है उनका वहाँ पर निवास। द्वारका की सुंदरता का वर्णन किया गया है और भगवान श्री कृष्ण उन द्वारका की झीलों में अपने रानियों के साथ जो है वो लीला करते हैं। और ये रानियाँ वहाँ पर जो है किस प्रकार से कृष्ण के साथ उनका लीलाएं चलता है उसका वर्णन जो है वो किया गया है। और जब वे भगवान श्री कृष्ण को देखती है, उनके मदमत्त कमल जैसे नयनों को देखती है, मानो वो पागल जैसी बातें करने लगती है कृष्ण को देखकर। और ये जो रानियां पागल जैसी बात करती है उसका नाम है महिषी गीत। क्या नाम है? महिषी गीत। महिषी का अर्थ होता है रानी। तो महिषी गीत यानी ये रानियां जो अभी कृष्ण के सौंदर्य को देख के पागल हो गई है और उस पागलपन में जो बातें करते हैं उसका नाम है महिषी गीत। जो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं इन्होंने अर्पण की हुई हैं और उनका भाग्य का जो है वो सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श गृहस्थ किस प्रकार से जीवन यापन करता है उसका उदाहरण स्थापित किए। जैसा हमने देखा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते थे, स्नान इत्यादि करने के पश्चात ध्यान करते थे, दान धर्म करते थे, ब्राह्मणों का सत्कार करते थे और फिर वे अपना आगे सुधर्मा असेंबली भवन में जाते थे। तो इस प्रकार से एक आदर्श जो है वह गृहस्थ का उन्होंने वर्णन किया। और भगवान कृष्ण के वंशजों का वर्णन भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। आप कैलकुलेशन करते रहिए, हर एक पत्नी से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। और उनके प्रमुख पुत्र, उनके वंश में यदि हम लोग देखें तो प्रद्युम्न, उनका विवाह होता है रुक्मी की लड़की रुक्मवती के साथ, जिनका लड़का हुआ अनिरुद्ध। तो ये भगवान का पौत्र। और अनिरुद्ध उनका विवाह हुआ था रुक्मी की ग्रैंड डॉटर। 2 विवाह हुए थे, एक रोचना और एक उषा, अनिरुद्ध का। और फिर अनिरुद्ध और रोचना, उनसे आगे चल के पुत्र प्राप्त होता है, उनका नाम था वज्र। तो ये वज्र आप सब जानते होंगे कि वृंदावन में जितने जितने देवस्थान स्थापित किए गए वे सब वज्र महाराज के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कृष्ण को देखा हुआ था अपने सामने। वज्रनाभ भी इन्हें कहा जाता है। तो ये वज्र जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा हुआ था, उसी प्रकार से भगवान के विग्रहों की स्थापना जो है वो वृंदावन में उन्होंने कराई थी। और भगवान कृष्ण, इनका जो यदुओं का वंश था, वो वंश कितना बड़ा था उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए वे बताते हैं कि यदुवंश में जितने बच्चे थे, उन बच्चों के कैलकुलेशन नहीं किया गया है। यदुवंश में सिखाने के लिए 3,88,00,000 3,88,00,000 टीचर्स थे बच्चों को सिखाने के लिए। मतलब बच्चे कितने होंगे आप समझ सकते हैं। 3,88,00,000 केवल शिक्षक नियुक्त किए गए थे बच्चों को सिखाने के लिए। तो इतना बड़ा ये जो है वो यदुकुल था और उनके इतने जो है वो आगे वंश चला। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक में भगवान की लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बोल रहे हैं। आज हमने कुछ दोहराया नहीं है तो कम से कम इसे दोहरा लेते हैं। मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुंद श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतनेति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप वर्गम ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। बहुत सुंदर श्लोक है। 10वें स्कंद भगवान का आश्रय स्थान है, मुखमंडल है, और उसका आखिरी श्लोक निष्कर्ष में क्या बता रहे सुखदेव जी कि मर्त्य
यानी हम सब लोग मर्त्य लोक में रहने वाले, मर्त्य भूमंडल वाले मर्त्य लोग, मर्त्यस तयानुसव मेधितया मुकुंद, जब वे भगवान मुकुंद की अनुसेव मेधितया, उनके बढ़ते हुए बुद्धि से, मतलब यह उनका कैसे है कि इंक्रीजिंग सिंसियरिटी, अपने बढ़ते हुए प्रामाणिकता से जब भगवान मुकुंद के बारे में श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति, समझ में आ गया? श्रीमद् भगवान की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना और चिंतन करना। आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप घर जाके कीर्तन करते होंगे या चिंतन करते होंगे। क्या सुना? चिंतयति। इसका परिणाम क्या होगा? दुस्तर कृतांत जवाप वर्गम, की अपवर्ग यानी मुक्ति को प्राप्त कर देना, जो कि बड़ा कठिन है, दुस्तर है, उसे भी लांघकर तद्धाम, ये लोग भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और ये मुक्ति इतनी कठिन है, उस मुक्ति को पाने के लिए ग्रामाद वनम क्षितिभुजोपि ययुर्यदर्थाः, की क्षितिभुज यानी सारे बड़े बड़े क्षत्रिय ये क्या करते हैं? ग्रामाद बड़े अपने महलों में रहते हैं, लेकिन सबका त्याग करके वनम गतो यद हरिमाश्रयत, ये वन चले जाते हैं। कई सारे राजा हमने देखे, रूल विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटायर विथ डिटैचमेंट। ये सारे राजा, फिर पृथु ले लीजिए, फिर अंग ले लीजिए, फिर प्रचेता ले लीजिए, फिर ध्रुव ले लीजिए या प्रहलाद ले लीजिए, सारे राजा, युधिष्ठिर, पांडव, कोई भी ले लीजिए, ये सब लोग आगे चल के हमने क्या देखा? ग्रामाद वनम क्षितिभुजोपि, हालांकि बहुत बड़े क्षत्रिय राजा रहे, लेकिन अपने महलों को छोड़ के ये भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं? वनम। ये सब लोग वन में चले जाते हैं। लेकिन ये मर्त्य लोगों का भाग्य देखिए, इनको कहीं वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्धाम, वे भी उसी धाम को प्राप्त कर सकते हैं। केवल भगवान के दशम स्कंद में वर्णन की गई लीलाओं का केवल श्रवण कीर्तन और चिंतन करते हैं तो वही चीज प्राप्त होगी जो राजाओं को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ के वन में जाना पड़ता था। तो यह है भगवान की लीला की महिमा। यहाँ पर दशम स्कंद जो है वो समाप्त होता है। अभी आपकी परीक्षा है छोटी सी। पहला स्कंद स्लैप, दूसरा कट, सेव्स, स्किप, रिप, एपिक, ओपन, गोल्ड, ड्रैग, बेबी। दशम स्कंद के दो एक्रोनिम हैं। पहले भाग का एक्रोनिम हमने देखा था बेबी। श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब्स पास्ट टाइम्स ऑफ बेबी कृष्णा। अभी दूसरे भाग के लिए एक्रोनिम है मैड। श्रीमद् भागवतम विल टीच वन टू बिकम मैड आफ्टर कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति हमें पागल बना देगा, यह है श्रीमद् भागवतम, जिसमें पहले 10 अध्याय, M स्टैंड्स फॉर मथुरा लीला, कि किस प्रकार से भगवान की मथुरा लीला का वर्णन किया गया, जिसमें हमने देखा भगवान के द्वारा कुब्जा का उद्धार, सुदामा फ्लोरिस्ट का उद्धार, धोबी का उद्धार, और आगे चल के कंस का वध, चाणूर मुष्टिक का वध, और भगवान सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जाना, वहाँ पर सीखना, गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को वापस यमलोक से लेके आना, और उद्धव का मथुरा में भगवान कृष्ण को वापस लेने के लिए, वो सब हमने देखा। और आगे चल के जब उद्धव संदेशा देने के लिए आए थे तो वहाँ पर भ्रमर गीत भी हमने 47वें अध्याय में देखा। ए स्टैंड्स फॉर एस्टॉनिशिंग रूल, कि किस प्रकार से भगवान जो है जब मथुरा में रह रहे थे, जरासंध को 17 बार हरा दिया था, और आखिर में जब कालियवन और जरासंध दोनों ने एकत्रित आक्रमण कर दिया था, तब द्वारका नगरी में उन्होंने मथुरा वासियों को शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पर अभी द्वारका का वर्णन हमने देखा, और किस प्रकार से कालियवन को भगवान ने मुचकुंद के द्वारा मारा,
रुक्मिणी का हरण, प्रद्युम्न, श्यामंतक मणि की कथा, उसके माध्यम से सत्यभामा और जाम्बवती के साथ विवाह, और उनकी अगली कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, नागनजीति इनके साथ विवाह, नरकासुर का वध करने के बाद 16,100 उनके विवाह, बाणासुर की कथा, अनिरुद्ध, उषा और रोचना इनका विवाह, बलराम का यमुना को खींचना, पौंड्रक को मारना, और बलराम का गोरिला का उद्धार, और सांब का विवाह, ये हमने जो है वो देखा। आगे डी स्टैंड्स फॉर डीमंस, डिवोटीज एंड डिविनिटी। तो किस प्रकार से डीमंस यानी किस प्रकार से असुरों को भगवान ने मारा। सबसे पहले जरासंध को भीम के द्वारा किस प्रकार से मरवाया, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार, शाल्व का वध, दंतवक्र का उद्धार, ये हो गए डीमंस। और डिवोटीज में हमें मिलते हैं सुदामा, और किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की भेंट, और आगे चल के अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, वेदस्तुति, और भक्तों में हमें और भी मिलता है श्रुतदेव और बहुलाश्व, एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण और एक अनासक्त राजा, इनकी कथाएं हमने देखी। और डिविनिटी में भगवान श्री कृष्ण का श्रेष्ठत्व, जिसमें वेद की स्तुतियां जो भगवान को अर्पण की गई, और उसके साथ साथ भृगु मुनि के द्वारा विष्णु और ब्रह्मा और महेश, इन तीनों में किस प्रकार से भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है उसकी स्थापना, और भगवान के सौंदर्य का वर्णन कि किस प्रकार से महाविष्णु भी ऐसे कृष्ण का दर्शन की लालसा रखते थे, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा कि ब्राह्मण के पुत्रों को चुराना पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान की जो दिव्यता है उसका स्थापन यहाँ पर जो है वो किया गया। इस प्रकार से ये दशम स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद